फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी हर एक सवाल। विधानसभा चुनाव की घड़ियां जैसे जैसे समीप आ रही है, वैसे वैसे चुनाव का अखाड़ा सजने लगा है। संभावित सभी उम्मीदवार लुभावने लॉलीपॉप लेकर जनता के सामने पेश हो रहे हैं। कामों का तो पता नहीं, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के बैनर और पोस्टर अधिक चमकने लगे हैं। आज हम चंद्रपुर विधानसभा सीट को लेकर विश्लेषण करेंगे, देखेंगे यहाँ से कौन कितने पानी में है और कौन चमकोगिरी का वस्ताद है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, बीते चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी के कमल पर विराजमान नाना शामकुले को चंद्रपुर की जनता ने बाहरी पार्सल कहकर नकार दिया। नाना शामकुले नागपुर निवासी थे। नाना शामकुले 2 टर्म चंद्रपुर विधानसभा से विधायक रहे, लेकिन उनके कामों के प्रति उनकी उदासीनता को देखते हुए 2019 में जनता ने नाना शामकुले को बाहरी पार्सल कहकर नागपुर रवाना कर दिया। इसी बीच उदय होता है किशोर जोरगेवार का। किशोर जोरगेवार ने जनता के हितों को पूरी तरह से भांप लिया था। चंद्रपुर की जनता के सामने दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का सपना दिखाया। चंद्रपुर की भोली जनता फ्री बिजली वाले लुभावने लॉलीपॉप के झांसे में आ गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी खेमे के विधायक रहे नाना शामकुले का डिब्बा पूरी तरह से बंद कर दिया और बत्ती गुल मीटर चालू जैसे फ्री बिजली का लॉलीपॉप दिखाने वाले एक निर्दलीय उम्मीदवार का नसीब चमक गया। काफी भारी मतों से 2019 में किशोर जोरगेवार विधानसभा पहुंच गए। चुनाव के शोरगुल में जनता भूल गई थी कि एक अकेला निर्दलीय विधायक 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा आखिर पूरा कैसे करेगा। साल के बाद साल गुजर गए। उद्धव की सरकार अब शिंदे की हो गई। माता कामाख्या देवी के दर्शन के साथ 50 खोके एकदम ओके का फॉर्मूला भी काफी फेमस हो गया। बहती गंगा में सभी ने अपनी झोली माता लक्ष्मी के नाम पर से भर ली। सभी ने अपना हित साध लिया, लेकिन चंद्रपुर विधानसभा से 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा हवा में कहीं गुम हो गया। आज फिर वही मौसम है, वही समा है। बैनर पोस्टर की चंद्रपुर में फिर चर्चा गर्म है। कोई किसी के 200 यूनिट फ्री बिजली वाले वायदे याद दिला रहा है, तो कोई उस वायदों की हवा निकाल रहा है। बीते 5 साल जनता से किसी तरह का संपर्क न रखने वाले भी चुनावी दंगल की आहट सुनाई देने के साथ अपने बिल से बाहर निकल आए हैं। चंद्रपुर विधानसभा सीट को लेकर आज हम बात करें तो चंद्रपुर विधानसभा अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से एससी समाज का प्रतिनिधि विधानसभा जाता है। बीते चुनाव में कांग्रेस की ओर से महेश मेंढे चुनावी अखाड़े में खड़े थे। पूर्णिमा जैसे दिखने वाले चांद की रोशनी चंद्रपुर की जनता को चमका नहीं पाई और महेश मेंढे को चंद्रपुर की जनता ने अमावस्या जैसे अंधेरी रात की कोठरी में कैद कर दिया। बीजेपी के नाना शामकुले को जनता ने बाहरी पार्सल कर दिया। एससी वर्ग का नहीं, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली का कंसेप्ट मतदाताओं को काफी आकर्षित करने में कारगर साबित हुआ और किशोर जोरगेवार की 2019 में विधानसभा की लॉटरी लगी। लेकिन इस बार बहुजन समता पर्व के मुख्य संयोजक डॉक्टर दिलीप कामले चुनावी अखाड़े में खुद को आजमाने में लगे हुए हैं। चंद्रपुर में बहुजन समता पर्व का काफी बड़ा और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले डॉक्टर दिलीप कामले बहुजनों के हितों की बात करते नजर आते हैं। महज बहुजन नहीं, बल्कि चंद्रपुर शहर का प्रदूषण, खराब रास्ते, कामगारों की समस्याओं को भी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे डॉक्टर दिलीप कामले ने अपने चुनाव के लिए चुना है। डॉक्टर दिलीप कामले ने ग्रेट मीट के दौरान पत्रकारों को अपने दावेदारी पेश की है। वही बहुजनों को उचित दिशा दिखाने पर भी भर दिया गया है। बहुजन समता पर्व की बड़ी टीम है जो विधानसभा चुनाव में डॉक्टर दिलीप कामले के लिए काम करेगी। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रपुर विधानसभा की खराब सड़कें, बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी पर भी हल निकालने पर भी अधिक तवज्जो देने की बात डॉक्टर दिलीप कामले ने कही है। माझे जिल्ह्यातले सर्व जे सिनियर नेते मंडळी आहेत ते सर्व माझ्या तिकीटबद्दल पॉझिटिव्ह आहे आणि मी सुद्धा पक्षाकडे विनंती केलेली आहे आणि मला असं वाटते की तिकीट मिळायला काही अडचण झालं नाही। तर पॉलिटिक्सचा हे आहे त्याला। तो दुसरा मुद्दा जो आहे सर की चंद्रपुरामध्ये एवढ्या इंडस्ट्रीज आहेत, एवढ्या एसीसी अंबुजापासून तर पॉवर ग्रिड, MEL, CTPS वगैरे वगैरे, ह्या इंडस्ट्रीजमध्ये एक 25 ते 30% लोकल स्थानिकांना जर इथे आम्ही रोजगार मिळवून देऊ शकलो, कारण
इथलं पाणी आपलं, वीज आमची, ह्यांनी निर्माण केलेले प्रदूषण हे हेल्थ आम्ही खराब करून राहिलो, परंतु याच्या बदल्यामध्ये ह्या इंडस्ट्रीज करून आम्हाला काही मिळालं नाही। चुनाव के साथ जनता को लॉलीपॉप देने का सिलसिला तो चलता रहता है। अब देखना होगा जनता को किस नेता का दिया लॉलीपॉप अधिक लुभाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर विदर्भ लाइव 24 पर विश्लेषण जारी रहेगा। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज।